नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले आप लोगों के खुश और चमकते चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 2 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कम और बेसिकली आप लोगों ने अच्छे माहौल के अंदर सब कुछ सीखा है और बहुत हंसते खेलते आप लोगों ने 2 दिन ट्रेनिंग की है। मैं समझता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का माहौल केवल आम आदमी पार्टी में ही मिल सकता है। जैसा भी मान साहब ने कहा, दूसरे पार्टियों के अंदर जो महिला विंग होती है, उनको केवल रैलियों में महिलाओं को लाने के लिए, दूसरी नेताओं की हाय हाय करने के लिए केवल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमारी पार्टी में जब जब फ्रंटल विंग बनाए गए, उन फ्रंटल विंग में हमने यूथ विंग बनाए, व्यापारी विंग बनाए, महिला विंग बनाए, ये विंग बनाया, वो विंग बनाया, लेकिन कभी भी जिम्मेदारियां नहीं दी। हमने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया, किसी को ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं दी। उनके साथ मिलके कभी बातचीत नहीं की। पहली बार ऐसा हो रहा है। इस बार मनीष सिसोदिया जी, दीपक जी, अमन अरोड़ा जी, ये सब लोग मिलके जिस तरह से पंजाब के अंदर संगठन को गांव-गांव में, शहर-शहर में, वार्ड में, कस्बे में, मोहल्ले में, पिंड में मजबूत करते जा रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। आज हम महिला विंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह से 15-20 दिन पहले मुझे याद है यूथ विंग की भी ट्रेनिंग हुई थी, उनकी भी 2 दिन के लिए ट्रेनिंग हुई थी। अब युवाओं को हमने गांव-गांव के अंदर भेजा है, युवा अपना काम कर रहे हैं। आज महिलाओं की ट्रेनिंग हुई है। अब महिलाएं भी, जैसा भी मनीष जी ने बताया कि नीचे तक, गांव-गांव तक, गांव में हर गांव के अंदर महिलाओं की कमेटियां बनाई जाएंगी, जो कि एक-एक घर में जाना है, अपने को, महिलाओं को अपने को तैयार करना है। सबसे पहला काम, इस वक्त जब हमने सत्ता संभाली थी पंजाब के अंदर, सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है। और अगर किसी घर के अंदर कोई नशा करता है, कोई भाई नशा करता है, बेटा नशा करता है, बाप नशा करता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ महिला को होती है। वो या तो किसी महिला का बेटा होता है, या उसका पिता होता है, या उसका भाई होता है, या उसका पति होता है, उनका घर बर्बाद हो जाता है। अगर पंजाब की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, तो कोई माइका लाल पंजाब से नशा खत्म करने से रोक नहीं सकता। इस वक्त पंजाब सरकार लगी हुई है, पूरे दम के साथ लगी हुई है, पूरे जोर से लगी हुई है। इस वक्त पंजाब पुलिस लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब अपने को जनता को इसके साथ लाना है। 10-15 दिन पहले जब हमने युवाओं से बात की थी, हमने उनको भी यही कहा था कि युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। आज आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अगर सारी एक-एक घर में जाके आपको महिलाओं से बात करनी पड़ेगी कि हर महिला को इस नशे विरुद्ध युद्ध के अंदर शामिल होना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि महिलाएं केवल इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उनसे बातचीत करे। महिलाएं तो बहुत जबरदस्त तरीके से चाहती है कि नशा खत्म हो। तो हमें महिलाओं को यह कहना पड़ेगा, नंबर 1, कि अगर आपके घर में कोई नशा कर रहा है, उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजो, उसे ओट सेंटर में भेजो और उसका नशा छुड़ाओ। पहले नशा मुक्ति केंद्र बहुत खराब होते थे। वहां बताते हैं जंजीरों से बांधते थे लोगों को, बहुत गंदे होते थे, गंदगी होती थी, टॉयलेट साफ नहीं होते थे और जानवरों की तरह रखते थे। कोई नशा मुक्ति केंद्र में जाना नहीं चाहता था। अब हमने सारे पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों को एयर कंडीशनड कर दिया है। सारे केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, टीवी लगवा दिए, एयर कंडीशन कर दिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बन गए हैं। अब बच्चे नशा के मुक्ति केंद्र में जाने से घबराते नहीं हैं। तो अगर कोई भी आपकी नजर में हो, या आप जब घर घर में जाओगे, आपको महिलाओं को कहना है भी आपके परिवार में, आपके पड़ोस में कोई नशा करता है, उसका नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भेजो। ये काम जब आप करोगे, आप जब घर घर जाके लोगों से बात करोगे और लोगों का नशा छुड़वाने का काम करोगे, मैं आपको कह रहा हूं, इससे बड़ा पुण्य का काम आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं कई बार भगवंत मान जी से बात करता हूं,
मैं उनसे